आ रही है। औरकजई में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने हमला किया है। जी हां, औरकजई इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों पर घात लगाकर यह हमला किया गया। हमले में पाकिस्तानी सेना के कर्नल समेत 5 की मौत हो गई है। टीटीपी ने घात लगाकर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया औरकजई इलाके में, जहां पर पाकिस्तानी सेना के कर्नल समेत 5 की मौत हो गई है। बड़ी खबर है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से, जो कि पश्तून डोमिनेटेड एरिया है, पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट का इलाका है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हिस्सा है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, इससे पहले भी पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीएलए ने अपने एम्बुश में मार गिराया था। इस बार टीटीपी ने यह हमला किया है। पाकिस्तान वेस्टर्न सेक्टर पर 2 तरफ से हमले इस वक्त झेल रहा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की फौज अब टिक नहीं पा रही है। बात करें टीटीपी की या फिर बीएलए की, किसी की भी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजीव। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान पूरे तरीके से कहीं ना कहीं बिखरता जा रहा है पाकिस्तानी सेना। क्योंकि अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में लगातार एक सप्ताह से हर रोज जो है बीएलए के हमले हो रहे थे। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो हमले कर रही थी। और अगर आप देखें तो एक सप्ताह में 50 के करीब जो है पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान में मारे गए। और वहीं अगर आप देखें तो आज पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ जो है अपनी कार्रवाइयां शुरू की। तो आज पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी जो का हमला शुरू हो गया और टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एक बड़ा हमला किया है। और जो जानकारी है, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला करके वहां काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। हालांकि अभी कितने सैनिक मारे गए हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर बीएलए ने जो टीटीपी ने जो क्लेम किया है, उनका कहना है कि भारी नुकसान पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ा है। कई सैनिक इनके घायल हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द इसका वीडियो भी हमले का जो है वो जारी करेंगे। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो इस वक्त बैकफुट पे है। और खासतौर पे ये तब हाल है जब पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि वो लगातार यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तानी सेना जो है वो चला रही है बीएलए और टीटीपी के खिलाफ। और अगर ऐसे में हालत ये होगी तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि फिर पाकिस्तानी सेना नॉर्मल डेज में कैसे होगी। क्योंकि जो जानकारियां हैं, इनकी कई चौकियां जो हैं वो उसमें टीटीपी और बीएलए का कब्जा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कई इनके वाहनों को जो है वो निशाना बनाकर लूट लिया गया है, हथियार लूट लिए गए हैं। कई पाकिस्तानी पुलिस की जो चौकियां थी वहां पर टीटीपी और बीएलए ने अपना कब्जा करके वहां पर अपना पहरा शुरू कर दिया है। तो ये हालत जो है इस वक्त पाकिस्तानी सेना की बनी हुई है। आप सही कह रहे हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि ये जो ऑपरेशन है, आपने ये जो बताया, मुझे उसके मुताबिक ये समझ में आ रहा है ये बहुत प्लान्ड ऑपरेशन था और एक तरीके से मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था, जिसमें ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, टारगेट को सेट किया गया और इस पूरे के पूरे वाकये की एक पूरी पुख्ता रिकॉर्डिंग बनाई गई। ये मिलिट्री की तरह ही हो सकता है, जहां पर आप पहले से जगह और नक्शा चुन लेते हैं और वहां की रिकॉर्डिंग भी आप रखते हैं। देखिए बिल्कुल राजीव, हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना पर अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से जो है इसी तरह से हमलों का सिलसिला जारी है। और पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं उनको कहीं ना कहीं एक एस्केप गोट कहा जा सकता है। क्योंकि ना उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ना उनके पास कोई हाईटेक सिस्टम है जिससे वो मुकाबला कर सके। और हर रोज देखें आप तो इसी तरह से उनकी मूवमेंट होती है। मूवमेंट के बाद जो है उनको हमला करके निशाना बनाया जाता है। तो अपने आप में बताया ये पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना जो अपने आप को बड़ा शेर मानती है, तो उन शेरों की हालत यहाँ पे पूरे तरीके से गीदड़ों से भी बदतर हो चुकी है। और लगातार उन पर हमले करके टीटीपी और बीएलए जो है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, टीटीपी और बीएलए ने अपनी स्टेटमेंट जारी करके ये भी कहा है कि किसी भी वक्त कहीं भी वो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना सकते हैं और वो किसी भी तरह से चूकेंगे नहीं। जब तक उनके इलाके में कोई भी हस्तक्षेप हुआ वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो या बलूचिस्तान हो, इसके अलावा हटकर भी कहीं भी निशाना बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ आपका। और आगे है भारत की लेजर शक्ति।